और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं जयपुर से, जहां पर दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बल्कि ये एक विश्वास का उत्सव है जिसको आप देश और समाज आपको करना है। और ये डिग्री प्राप्त करके जीवन के जब नए पेशे में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक नया मोड़ भी आता है। वह मोड़ हमारे सपनों को एक नई दिशा भी देता है। इसलिए हमको मानसिक दृष्टि से तैयार होना होगा कि मुझे जो आज को डिग्री मिल रही है, चाहे स्नातक की मिल रही हो, चाहे स्नातकोत्तर मिल रही हो, चाहे गोल्ड मेडल की मिल रही हो, वह मेरे जीवन का एक नई दिशा जो देने वाली है, उसके मैं खरा उतरूं। और यह आपको जो प्रेरणा देगी ताकि आप मुझे आशा है का सत्य को पहचानेंगे, तथ्यों को समझेंगे और साहस के साथ अपनी लेखनी से और आवाज से आप सामने लाएंगे। क्यों बिना तथ्य सामने लाए, कि उनको समझना भी पड़ेगा और आगे भी करना पड़ेगा। मीडिया में काम करना सरल नहीं है, वो जिम्मेदारी का काम है। और आपको सचेत सशक्त मीडिया इस लोकतंत्र का जो सशक्त माध्यम होता है, स्तंभ होता है, इसलिए केवल लोकतंत्र में इसको चौथा स्तंभ भी कहा गया है। लेकिन चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी अन्य स्तंभों की तुलना में ज्यादा महत्व रखती है। इसीलिए हमेशा आपको सचेत भी रहना होगा और सशक्त भी रहना होगा। और जैसा अभी बैरवा जी ने भी कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, यह देश के प्रति, समाज के प्रति, सत्य के प्रति, अंतःकरण के प्रति समर्पण व प्रतिबद्धता है। सरकार और समाज के प्रति आप सेतु का काम करने वाले हैं। यह बिना सेतु के कई बार चीजें आगे नहीं बढ़ती। इसलिए सेतु कैसा हो, इसे मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ऐसे समय, संकट के समय आते हैं, जब मानव अधिकारों का कहीं हनन हो रहा होता है, कभी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगता है, तो उस समय आपके माध्यम से ही चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है और सत्य की रक्षा की जा सकती है। वो ध्यान है 1975 का दिन, आपको स्मरण होगा कि पुराने लोगों को, नई पीढ़ी ने तो शायद उस समय जन्म नहीं लिया हो, उस समय आपातकाल लगा था। और आपातकाल के समय सारे लोकतंत्र का गला भी घोंट दिया गया था। उस सब कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने अपना संपादकीय कॉलम खाली छोड़ करके उसके चारों ओर एक काला अपना उसके सीमांकन किया था। वो ध्यान है, शायद उस समय इंडियन एक्सप्रेस भी था, जनसत्ता भी थे, कुछ और अखबार भी थे, जिन्होंने अपना विरोध प्रकट तरीके से किया था। और उसमें सारे संघर्ष के बाद अंत में लोकतंत्र की विजय हुई। आपने उस आवाज को पहचाना, गला घोटने वालों को जनता के सामने हमने रखा था। जब 77 में चुनाव हुए तो वह शासन को भी बदल दिया। ये केवल आपके कलम से के माध्यम से हुआ। इसलिए मुझे ध्यान है कि यह आगे हम बढ़ते गए। लेकिन जैसे 50 साल 51 साल की यात्रा चली है, उसमें देश और दुनिया में सूचनाओं का प्रभाव बहुत तेज हुआ है। उस समय मोबाइल भी नहीं था, अब तो मोबाइल भी है, डिजिटल भी है, एआई ने, इन्होंने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। और उसके कारण से हमें कई नई तेजी अपने जीवन में, अपने कार्यप्रणाली में लानी पड़ेगी। दूसरा जो संकट आपके सामने खड़ा है आज, वह फेक न्यूज का। क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, इसको पता लगाना कई बार कठिन हो जाता है। इसलिए आप जिस मीडिया में आप जानने वाले हैं, वह सिर्फ खबरें नहीं, लेकिन विश्वसनीयता को बनाना, ये आपका दायित्व है। इसलिए कई बार हम कई चैनल्स पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा चैनल, सबसे पहले नहीं, सबसे सही बनने की होड़ डेवलप होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ मैं जब कुछ पढ़ रहा था, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया, गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, उन्होंने कहा था पत्रकारिता का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं है, बल्कि जनमत को जागरूक और सशक्त बनाना है।
और उस आधार पे आगे हम बढ़ सकते हैं। इसलिए स्थापित मीडिया अब नहीं रहा। अब तो आपके पास, जैसा मैंने कहा, डिजिटल और सोशल मीडिया भी आगे बढ़ रहे हैं और कई बार दुष्प्रचार भी होता है, मिथ्या प्रचार भी होता है। उसको पहचानना और जनता के बीच में सही स्थिति लाना, ये आपका कर्तव्य हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपसे अपेक्षा है वह है आप अपना आत्म परीक्षण करें और आत्म अनुशासन के आधार पर काम करें। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी प्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और जितने बड़े नेता आज़ादी के आंदोलन में हुए वे अधिकांश पत्रकार व संपादक भी रहे। ध्यान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन सब के नाम आते हैं। और आज का नाम जैसे कहा कि कुलिस जी और बाकी भी कई हमारे आज भी जिन्होंने बड़े परिश्रम से, निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता की है, ऐसे पत्रकारों के कारण ही आज हम जिंदा हैं। और स्वतंत्रता के बाद प्रेस के लोकतंत्र का विकास भी हुआ और राष्ट्र के निर्माण में सकारात्मक भूमिका भी रही। भारत के मुझे दूसरे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संगठनों की बुनियाद है, इसलिए उसके ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जो आज जिन्होंने डिग्री की है, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता का मार्ग आसान नहीं है। कई बार राजनीतिक दबाव भी आते हैं, कई बार आर्थिक दबाव भी आते हैं, कई बार सामाजिक दबाव भी आता है और कई बार तो सच्चाई लिखना भी जोखिम से भरा हुआ होता है। इसलिए सच्चे पत्रकार आगे बढ़ करके इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए मुझे जैसा जिक्र किया, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार आरंभ किया, महात्मा गांधी ने हरिजन और यंग इंडिया प्रारंभ किया और अटल जी ने भी राजनीति में आने के पहले राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन का भी संपादन किया। और वर्तमान में जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आपातकाल में गुजरात पुस्तक भी लिखी और साथ में कई पत्र पत्रिकाओं भूमिगत होकर के उन्होंने अखबारों में लेख भी लिखे। और आज मन की बात जो अपने लोगों से बात करते हैं, वह भी एक परंपरागत रेडियो के माध्यम से जो लोगों के सामने रखते हैं। ये सब ऐसे हैं जिन्होंने आगे बात किया। और जिसके नाम से आपका विश्वविद्यालय हरदेव जोशी, इन्होंने भी नवयुग के प्रधान संपादक भी वो रहे हैं। इसीलिए सूचना के केवल हम देने वाले नहीं, मुझे ध्यान है कि विजय सिंह पथिक भी राजस्थान में रहे, कपूर चंद कुलिश भी रहे। इन्होंने कभी भी अपने को पत्रकार नहीं, लेकिन राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का अपने आप को माध्यम बनाया, अपने अखबार का माध्यम बनाया। और लेकिन मेरा एक आग्रह है, अब जमाना बदल गया है, नई तकनीक भी आ गई, इसलिए वर्तमान में आपको तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। यह अपनी मानसिकता अपने को तैयार करनी पड़ेगी। उसमें चाहे डेटा जर्नलिज्म है, एआई है, मल्टीमीडिया स्टोरी है, इन सब के माध्यम से आपको आगे बढ़ना